हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू इन्वेस्ट लाइक मिलीनियर्स। दोस्तों, सब मानते हैं कि वॉरेन बफेट एक अच्छे इन्वेस्टर है, बट बहुत ही कम लोगों को पता है कि वॉरेन बफेट का वेल्थ का असली रीज़न है उनका बचपन से कंपाउंडिंग की पावर को समझ के इन्वेस्टिंग करना। दोस्तों, वॉरेन बफेट ने अपना पहला इन्वेस्टमेंट सिर्फ 11 साल की उम्र में शेयर मार्केट में किया था। आज उनकी एज 92 ईयर्स से ज़्यादा की है और उनकी वेल्थ $100 बिलियन से भी ज़्यादा है और उसमें से उन्होंने 99% वेल्थ अपनी 50 की एज के बाद कमाई है। पावर है कंपाउंडिंग की। दोस्तों, 20s में इन्वेस्टिंग करना इज़ द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्टिंग, क्योंकि आपके पास टाइम है अपनी इन्वेस्टमेंट को कंपाउंड कराने के लिए। क्योंकि जितना आप अमाउंट डाल रहे हो उतना ज़रूरी नहीं है कि उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कितने समय के लिए डाल रहे हो। दोस्तों, हम हर दिन सिर्फ 100 रुपये सेव करके और उसको इन्वेस्ट करके 2,10,30,000 रुपये बना सकते हैं। आपका और आपके दोस्त का एग्जाम्पल लेते हैं। आपका दोस्त दिन में 100 रुपये ऐसे ही कहीं पर भी वेस्ट कर देता है, जैसे कि दोस्तों के साथ बाहर जाना, मूवीज़ देखना एट्सेट्रा। मतलब वो दिन के 100 रुपीज़ मीन्स मंथ के 3,000 वेस्ट कर देता है और सोचता है कि दिन के 100 रुपीज़ सेव करके क्या ही हो जाएगा, अभी तो मेरी एंजॉय करने की उम्र है। बट आपने इन्वेस्टर्स और बिजनेसमैन की बुक पढ़ के पावर ऑफ कंपाउंडिंग को समझ लिया है, तो आप उतना पैसा वेस्ट करने की जगह 3,000 रुपीज़ की मंथ के हिसाब से SIP स्टार्ट कर देते हो। SIP मीन्स सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसका मतलब आप किसी फंड में या स्टॉक में सिस्टमेटिकली एक पर्टिकुलर अमाउंट इन्वेस्ट करते हो, जो वीकली भी हो सकता है, मंथली भी हो सकता है या फिर ईयरली भी हो सकता है। मतलब जो आपका पैसा इन्वेस्ट हो रहा है वो हो रहा है स्टॉक और म्यूचुअल फंड में। उसमें से SIP एक वे है आपकी इन्वेस्टमेंट करने के लिए। बट आप कहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, इसके लिए हम निफ्टी 50 का एग्जाम्पल लेते हैं। इसमें आपको एनुअली 15% रिटर्न मिल सकता है और आप अभी 20 ईयर्स के हो, तो 30 साल बाद आपके पास 2,10,29,400 रुपीज़ होंगे, जबकि आपने सिर्फ 10,80,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किए थे। और 15% इंटरेस्ट के हिसाब से है रहे कैलकुलेशंस है, तो सिर्फ मंथली 3,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करने पर हुए हैं। अगर आप ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं तो इससे भी ज़्यादा अमाउंट आपको मिल सकता है, क्योंकि जब इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट मिलता है तब छोटा अमाउंट भी बड़ा हो जाता है। दोस्तों, एल्बर्ट आइंस्टाइन कहते थे कि कंपाउंड इंटरेस्ट दुनिया का 8वां अजूबा है। और अभी देखते हैं कि आपके फ्रेंड के साथ क्या हुआ होगा। आपके फ्रेंड को होश आता है 30 की एज में और वो आपसे 3 गुना ज़्यादा इन्वेस्ट करता है, मतलब 9,000 मंथली। फिर भी उसके पास 50 साल की एज तक 1,36,43,600 ही होंगे, मतलब आपसे अराउंड 74 लाख रुपीज़ कम होंगे। और ये रही आपके फ्रेंड की इन्वेस्टमेंट की कैलकुलेशंस। बट ज़्यादातर लोग SIP से डरते हैं और उसको कंटिन्यू नहीं करते, क्योंकि वो सोचते हैं कि SIP मिस हो गई तो क्या होगा। दोस्तों, आप अपने पैसे SIP में इन्वेस्ट कर रहे हो। ये बैंक की EMI और लोन की जैसा नहीं है कि नहीं भरने पर बैंक आपके ऊपर फाइन मारेगा या फिर आपके ऊपर केस करेगा। इसीलिए इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। चाहो तो इसको आप कभी भी स्टॉप कर सकते हो या फिर अपना सारा फंड्स विड्रॉ कर सकते हो या फिर ज़्यादा और कम अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हो। और सेकंड रीज़न है जिससे लोग डरते हैं, वो है वॉलेटिलिटी, मीन्स मार्केट में तेज़ी या मंदी। एग्जाम्पल के लिए जो हमने अभी आपकी एज की 20 से 50 तक की कैलकुलेशंस देखी, उसमें से ज़रूरी नहीं है कि आपको स्टार्टिंग में अच्छे रिटर्न मिलेंगे। स्टार्टिंग के कुछ ईयर्स आपके रिटर्न्स नेगेटिव में हो सकते हैं, बट जैसे जैसे आप इन्वेस्ट करते जाएंगे वैसे वैसे ओवर द टाइम आपके रिटर्न्स पॉजिटिव होते जाएंगे, क्योंकि मार्केट भी ग्रो होगी।
और यही रीजंस की वजह से ज़्यादातर लोग एसआईपी में इन्वेस्ट एंड कंटिन्यू नहीं करते। वॉरेन बफेट कहते हैं कि अगर मैं किसी कंपनी के शेयर खरीदता हूँ तो सोचता हूँ कि मार्केट अगले 5 साल के लिए बंद है, क्योंकि उनको पता है कि वॉलेटिलिटी मार्केट का नेचर है। दोस्तों, हमने इस वीडियो में जाना कि 20s में इन्वेस्टिंग करने का बेनिफिट्स क्या है और 20s में क्यों इन्वेस्ट करना है, और सेकंड था एसआईपी क्या है और आपके पैसे एसआईपी में इन्वेस्ट कैसे होते हैं। और उसके बाद हमने आपके 30 साल की एसआईपी की कैलकुलेशंस देखी, जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% का लिया गया था। और बाद में हमने आपके फ्रेंड की इन्वेस्टमेंट की कैलकुलेशंस देखी और बाद में देखा कि वॉरेन बफेट अपनी इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं, जहाँ पे वो अपनी इन्वेस्टमेंट करके 5 साल के लिए भूल जाते हैं। फाइनली, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और ऐसी फाइनेंशियल वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और पेज को फॉलो कीजिए।